नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। युवाओं की कौशल विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में तेजी से हो रहा है कार्य, बोले सीएम विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित युवा उत्सव 3.0 को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और वे हमेशा कहते हैं कि युवाओं को जॉब गिवर बनाना चाहिए, न कि जॉब सीकर। निश्चित रूप से विकसित भारत बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं पर है और इस लक्ष्य को पाने में छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। धान की फसल को बीमारियों से बचाव के लिए किसानों को कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। छत्तीसगढ़ में चालू खरीफ सीजन में अब तक 48.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बोनी हो चुकी है, जबकि राज्य सरकार द्वारा सीजन में 48.63 लाख बोनी का लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रमुख रूप से धान की फसल की बोनी जाती है। इस साल अच्छी बारिश हुई है, लेकिन अच्छी बारिश होने के बावजूद हाल के दिनों में तेज धूप और बदलते मौसम के कारण कुछ जिलों में धान की फसल में तना छेदक, बंकी और झुलसा जैसी बीमारियों के लक्षण सामने आ रहे हैं। कृषि विभाग ने किसानों को इन बीमारियों से बचाव के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। नशीली दवाइयों की अवैध बिक्री पर एसपी कलेक्टर ने दिए रोक लगाने के निर्देश। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने आज पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के साथ अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। कलेक्टर गोयल ने कहा कि चिकित्सा संस्थानों में मेडिकल व लेडीज स्टाफ की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस विभाग को विशेष रूप से अलर्ट रहते हुए कार्य करने के निर्देश कलेक्टर गोयल ने दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों से किसी भी प्रकार की विवाद की सूचना मिलती है तो तत्काल मौके पर पहुंचकर मामले को निराकृत किया जाए, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति ना हो। नवा रायपुर में दिसंबर से मिल सकती है रेल सुविधा। छत्तीसगढ़ का पहला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला स्टेशन सीबीडी तैयार। नवा रायपुर में इस साल के अंत तक दिसंबर में यात्रियों को ट्रेन की सुविधा मिल सकती है। इसके लिए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एरिया रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है। ये छत्तीसगढ़ का पहला रेलवे स्टेशन है जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, यानी स्टेशन के ऊपरी हिस्से में बाजार सजेगा और नीचे पटरियों पर ट्रेन दौड़ेंगी। स्टेशन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं। अब एनआरडीए और रेलवे के बीच MOU होगा। इसके बाद ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। साय कैबिनेट की बैठक हुई खत्म। इन मुद्दों पर लिया गया अहम फैसला। मंत्री परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में गठित 5 विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन आदेश में आंशिक रूप से संशोधन की मंजूरी दी है। इस संशोधन से 5 प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व का दायरा काफी विस्तृत किया गया है। राज्य के गठित 5 विकास प्राधिकरणों के संशोधनों को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्री परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन आदेश में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ के इस विभाग में निकली 14,600 पदों पर भर्ती। योग्यता 8वीं पास। 8वीं पास उम्मीदवार जो अच्छी नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जल्द ही विभिन्न सरकारी स्कूलों में शानदार भर्ती निकाली गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने चपरासी के साथ अन्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित उम्मीदवारों को महीने का 23,000 से ऊपर वेतन दिया जाएगा। चपरासी, प्रोसेस सर्व और सफाई कर्मी के इन पदों के लिए आवेदन भी शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली 31 मार्च 2026 को अपनी अंतिम सांस लेंगे, बोले अमित शाह। छत्तीसगढ़ की नक्सली हिंसा के 55 पीड़ितों से मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से हथियार डालने की अपील की। शाह ने कहा कि यदि नक्सली ऐसा नहीं करते हैं तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार भी रहें। शाह ने कहा कि माओवादी 31 मार्च 2026 को अपनी अंतिम सांस लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि देश से नक्सली हिंसा और विचारधारा का सफाया किया जाएगा। शाह ने कहा, मैं नक्सलियों से हिंसा छोड़ने, हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने की अपील करता हूं, जैसा कि पूर्वोत्तर के उग्रवादियों ने किया है। अगर आप नहीं सुनते हैं तो इस समस्या को खत्म करने के लिए जल्द ही एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पुल पुलिया व सड़कों में आजमाई
जाएगी विदेशी तकनीक। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव अमेरिका के अध्ययन प्रवास के बाद रायपुर पहुंचे। राजधानी वापसी पर स्वामी विवेकानंद विमानतल पर उनका भव्य और आदरणीय स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि अमेरिका के अपनी अध्ययन यात्रा के दौरान उन्होंने 5 प्रमुख शहरों का भ्रमण कर सड़क निर्माण और सड़कों के रखरखाव की तकनीक, इसमें AI के उपयोग और पुल पुलियों के निर्माण को लेकर तकनीकी विशेषज्ञों से चर्चा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह के साथ अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली तकनीकों का अध्ययन किया। सरकारी किताब को कबाड़ में बेचने पर हुई कार्रवाई। पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक को किया गया निलंबित। छत्तीसगढ़ में कुछ ही दिन पहले पाठ्य पुस्तक निगम की ओर से छापी गई शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 की नई किताबों को कबाड़ में बेचे जाने का मामला सामने आया था। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का रौद्र रूप देखने को मिला है। पूरे मामले को लेकर सीएम साय ने अपने अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले को इस घटना की जाँच के निर्देश थे। जाँच के बाद पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निलंबन किया गया है। बस्तर के नक्सल पीड़ितों ने नई दिल्ली में उठाई आवाज। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र से आए पीड़ितों ने आज देश की राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपनी व्यथा और चुनौतियों को साझा किया। नक्सली आतंक से बुरी तरह प्रभावित इन ग्रामीणों ने अपने दर्दनाक अनुभवों के माध्यम से सरकार से अधिक मदद और समर्थन की मांग की है। बस्तर के इन नागरिकों ने न केवल नक्सली हिंसा का सामना किया है, बल्कि उन्होंने अपने गाँव में विकास की कमी और आधारभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता से भी लंबे समय तक जूझा है। पीड़ितों ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राहुल गांधी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में 3 FIR दर्ज। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज की गई है। अमेरिका में सिखों पर टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में 3 FIR दर्ज की गई है। इसमें राजधानी रायपुर के सिविल लाइन्स थाने में 1, बिलासपुर जिले के बिलासपुर सिविल लाइन्स थाने में 2 मामले गुरुवार को दर्ज किए गए। वहीं दुर्ग जिले के कोतवाली थाने में शुक्रवार को 1 FIR दर्ज की गई। हालांकि राहुल गांधी अपने बयान पर सफाई दे चुके हैं, लेकिन विरोध पर और प्रदर्शन का दौर जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरा हुआ श्यामलाल के पक्के मकान का सपना। ग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 42 परिवारों को आवास योजना से लाभान्वित किया गया है तथा ग्राम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से ODF ग्राम बन गया है। ग्राम में CC रोड, नाले निर्माण, मंगल भवन, रंगमंच, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, खेल मैदान, मनरेगा के अंतर्गत पचरी, निजी डबरी, तालाब, गहरीकरण का कार्य सुचारू रूप से संचालित है एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्रता परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान किया गया है। नल जल योजना के तहत पानी टंकी निर्माण किया गया है, जिससे सभी ग्रामवासी को पानी का समस्या नहीं होता है। 8 से 10 नकाबपोशों ने सोलर पावर प्लांट में 2 गार्ड को बंधक बनाकर मचा उत्पात, लूट कर ले गए 2 लाख का सामान। SECL प्रबंधन द्वारा 185 करोड़ की लागत से विश्रामपुर व भट्टगांव क्षेत्र में 40 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। पावर प्लांट में अब कबाड़ियों ने धावा बोलकर लूटपाट की घटना को अंजाम देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में नकाबपोश युवकों ने प्लांट के 2 गार्डों को बंधक बनाकर उत्पात मचाया और करीब 2 लाख रुपए का सामान लूटकर फरार हो गए। मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फुटकर विक्रेताओं पर बड़ी कार्रवाई, गोडाउन पर निगम बरसा रहा कृपा। ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद भी शहर में फर्जी तौर के पैकिंग का लेवल लगाकर 50 माइक्रोन से कम के कैरी बैग की खपत लगातार जारी है। निर्माता व थोक विक्रेता इस प्रबंधित पॉलीथीन को 51 माइक्रोन के सील लगे पैकिंग में भरकर स्टॉक भरने के साथ ही साथ बाजार में खुलेआम बेच रहे हैं। इधर निगम है कि ऐसी शिकायत आने पर कुछ सब्जी बेचने वालों व कुछ फुटकर विक्रेताओं के यहां से जब्ती दिखाकर वाहवाही लूट लेता है, जबकि इसके बड़े गोडाउन को जानबूझकर छोड़ दिया जाता है। छत्तीसगढ़ की जिले में मिली हीरे की मौजूदगी, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में हुई पुष्टि। अमागुड़ा पंचायत और छोटे अलनार में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चूना पत्थर और हीरे की खदानों की उपस्थिति को लेकर रिपोर्ट जारी की है। इस सर्वे में 1,41,438 हेक्टेयर जमीन शामिल है। वहीं इस रिपोर्ट के बाद बस्तर के 9 गांव के ग्रामीणों में अपनी जंगल जमीन को लेकर चिंता व्याप्त हो गई है। अपनी जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए आदिवासी एक बार फिर से लामबंद हो चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सर्वेक्षण की जानकारी उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से मिली, जिससे ये पता चला कि भविष्य में यहाँ खनन किया जा सकता है। दशहरा और दीपावली में रहेंगी 6 दिन की छुट्टी। इस साल कुल
64 दिनों के अवकाश की घोषणा। स्कूलों में इस साल 64 दिनों के लिए अवकाश की घोषणा स्कूल शिक्षा विभाग ने की है। स्कूलों में इस साल दशहरा और दीपावली में 6-6 दिन की छुट्टी रहेगी। शीतकालीन अवकाश 6 दिन का ही रहेगा। गर्मी की छुट्टियां 46 दिनों की होगी। इस तरह कुल 64 दिनों की छुट्टी आदेश जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर ने शिक्षा सत्र 2024 से 25 के लिए राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं के लिए अवकाश की घोषणा की है। इसमें दशहरा की छुट्टी 6 दिनों की रहेगी जो 7 से 12 अक्टूबर तक होगी। दीपावली अवकाश 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रहेगा। बीएसपी श्रमिकों की दिवाली से पहले 20% बोनस की मांग। छत्तीसगढ़ में स्टील ठेका श्रमिक यूनियन इंटक के प्रतिनिधि मंडल ने भिलाई इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक औद्योगिक संबंध एवं ठेका प्रकोष्ठ विकास चंद्रा को ज्ञापन सौंपा। निदेशक प्रभारी के नाम ज्ञापन में ठेका श्रमिकों को दीपावली पूर्व न्यूनतम वेतन का 20% बोनस भुगतान की मांग की गई। महाप्रबंधक विकास चंद्रा ने कहा कि बीएसपी के ठेका श्रमिकों की समस्या में सुधार को लेकर कई कार्य हो रहे हैं और बोनस के संबंध में दीपावली पूर्व निर्धारित बोनस देने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया गया है। अक्टूबर में इस तारीख को बंद रहेंगी शराब दुकानें। छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर को प्रदेश भर की शराब दुकान बंद रहेंगी। गांधी जयंती के अवसर पर आबकारी विभाग ने पत्र जारी कर शुष्क दिवस घोषित किया है। छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2024 के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस क्रम में शुष्क दिवस पर सभी जिले में स्थित समस्त देशी विदेशी मदिरा दुकानें, संलग्न आहाता, FL8 एवं मध्य भांडारगार को 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को बंद रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। आज को छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान। प्रशांत साहू के अंतिम संस्कार का में शामिल होने पहुंचे पीसीसी चीफ और भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया है। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद दीपक बैज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कानून व्यवस्था के फेल होने के विरोध में हम आज छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान कर रहे हैं। परिवार से मुलाकात के बाद जेल में बंद आरोपियों से मिलने भी कांग्रेस का दल पहुंचा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कवर्धा कांड के दोषियों को सजा मिले और जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों तक बारिश थमने के बाद मानसून हुआ एक्टिव। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों तक बारिश थमने के बाद एक बार फिर मानसून सक्रिय होने की संभावना है। प्रदेश में बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी हो सकती है। मानसून सक्रिय होने से प्रदेश भर में बारिश के आसार हैं। हालांकि आज शुक्रवार की सुबह से ही धूप निकली है। लोग उमस और गर्मी से परेशान हैं। वहीं शाम के समय मौसम बदलने की संभावना है, जिससे हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही 1-2 जगहों पर गरज चमक होने की भी संभावना है। बिना अनुमति डीजे बजाना पड़ा भारी, साउंड सिस्टम किया जब्त। डीजे पर प्रतिबंध के बाद भी बिना अनुमति डीजे बजाने वालों के खिलाफ सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए डीजे सहित वाहन को जब्त कर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। शहर से सटे ग्राम चिखलदाह में लक्ष्मी सागर श्रीवास के द्वारा बिना अनुमति के माजदा वाहन में डीजे साउंड सिस्टम लगाकर काफ़ी तेज़ आवाज़ में डीजे बजाने से लोगों को काफ़ी परेशानी की शिकायत मिलने पर पुलिस एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण पर शिकायत सही मिली। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, शहरी विकास के लिए बनाया गया बड़ा प्लान। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य में प्राधिकरण में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब मंत्रिपरिषद की सभी मंत्री सदस्य संबंधित क्षेत्र के सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष इसके सदस्य होंगे। शहरों के विकास के लिए टाउन डेवलपमेंट नीति का निर्धारण किया गया है। खाली जमीनों के विकास के लिए योजना बनाई जाएगी, इसीलिए नीति बनाई गई है। कांग्रेस को अब गणपति बप्पा से भी चिढ़ होने लगी। CJI डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजा के लिए जाने पर विपक्ष ने पीएम मोदी की काफ़ी आलोचना की थी। इस पर अब पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस के अंदर देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। वे विदेश से बैठकर एजेंडे चलाते हैं। इन्हें अब गणपति बप्पा से भी चिढ़ होने लगी है। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। भारत में सबसे ज्यादा घंटे तक काम करते हैं कर्मचारी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक काम करने वाला देशों में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक आधे से अधिक यानी 51% भारतीय कर्मचारी प्रत्येक सप्ताह 49 घंटे से अधिक काम करते हैं। इस सूची में भूटान 54.4 घंटे, संयुक्त अरब अमीरेट्स 50.9 घंटे, लेसोथो 50.4 घंटे, कांगो 48.6 घंटे और कतर 48 घंटे प्रति सप्ताह के साथ शामिल है।
ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।